राजधानी रांची की तस्वीरें ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे और यहाँ मौजूद लोगों से हमने बातचीत की थी कि इनकी राय क्या कुछ है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और जब दिग्गजों की फौज यहाँ पर पहुंच रही है तो क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ रहा है या नहीं। डाल्टनगंज आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, डाल्टनगंज की हवा क्या कुछ कहती है, क्योंकि आप देखिए 13 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है और आज शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर भी थम जाएगा, लेकिन अंतिम दौर तक भी ये तमाम प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, अपील कर रहे हैं, वादे दावों का दौर अब भी जारी है। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि 13 नवंबर का आज जो प्रचार है, जो शोर है, जो कह सकते हैं कि डोर टू डोर जो आप प्रचार करते हैं, मिलते हैं, रैलियां करते हैं, वो बंद हो जाएगा 5 बजे के बाद। मैं इस वक्त डाल्टनगंज में हूँ, जहां पर योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए जरा तैयारियां। ये आज योगी आदित्यनाथ का 4 प्रोग्राम है, खास करके अगर पलामू में बात करें, भवनाथपुर में उनका प्रोग्राम है, गढ़वा में प्रोग्राम है, पाकी में प्रोग्राम है और डाल्टनगंज में प्रोग्राम है। जो आपको ये तस्वीर जो दिख रही है, जो तैयारियां दिख रही है, योगी आदित्यनाथ 1:30 में जो है यहाँ पर आएंगे और संबोधित करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो आलोक चौरसिया हैं। पिछले 2 बार से वो भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव मैदान में है। दोनों के बीच में लड़ाई है और दोनों के बीच में लड़ाई है, कसमकस लड़ाई है। और सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ जो है एक फायर ब्रिगेड नेता माने जाते हैं और अपने भाषण से लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों को वोट को तब्दील करते हैं, ये माना जाता है। तो ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका आना, आलोक चौरसिया के लिए वोट मांगना, ये भारतीय जनता पार्टी और आलोक चौरसिया के लिए एक बेहतर होगा। और क्योंकि अगर ये शहरी इलाका है, क्योंकि हाउसिंग कॉलोनी है, यहाँ पर शहरी इलाका के अमूमन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर वोटर्स हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर संख्या बल में भीड़ आए ताकि इसको वोट में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि एक कह सकते हैं कि माइंड जो गेम होता है, माइंड सेटअप जो होता है, वो योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों के द्वारा करते हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने बार बार ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये एक हिंदू समाज में एक बड़ा मैसेज है और इस मैसेज के तहत गोलबंद होने शुरू होते हैं और यही चाहते हैं कि अपने वोटर को एकजुट किया जाए और एक साथ लेकर चला जाए। तो ये मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा देता हूँ। ये हाउसिंग कॉलोनी है डाल्टनगंज का, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ दोपहर के 1:30 में यहाँ पर आएंगे। उसकी पूरी तैयारी है। उनकी टीम, जो सिक्योरिटी की टीम है, वो यहाँ पे आ चुकी है। बड़ा बारीकी से उनको जो है उनके सुरक्षा को लेकर के वॉच करते हैं और देखते हैं और सभी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। अगर तस्वीर देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो लोकल सांसद हैं बेडी राम, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। यह मैसेज बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि झारखंड में जो सर्वे है और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा को जो है अपर हैंड है और भाजपा यहाँ पर जीत रही है। लेकिन ये एक सर्वे है, क्योंकि परिणाम 23 तारीख को आएगा। उस 23 तारीख में पता चलेगा कि वो सर्वे सच है या झूठ है, या फिर जनता के मिजाज कुछ और ही है। लेकिन जनता यहाँ पर उनको सुनने के लिए आएगी और कितना उनको सुन करके जाने के बाद उसे अपने कंट्रोल में रखते हैं या उनको 13 तारीख को जब वोटिंग होगा उसमें कन्वर्ट करते हैं। जी बिल्कुल अमर, आपने ठीक कहा और ये चीजें भी स्पष्ट है अमर कि जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई थी तब हमने बीजेपी की भी लिस्ट देखी थी, यानी कि एनडीए की भी, और आईएनडीआई की भी लिस्ट हमने देखी थी। इन दोनों लिस्ट में ये बात तो तय थी कि उन ऐसे दिग्गजों को उतारा गया था, उन ऐसे दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई थी ताकि फतह हासिल हो सके और इनके पार्टियों को वो जो कह सकते हैं विजय वो हासिल हो पाए। आज आप देखिए प्रधानमंत्री भी सीधा संवाद करने वाले अपने कार्यकर्ताओं से। योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री पिछले दिनों रोड शो करने यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये तमाम राजनीतिक पार्टी अपने उन तमाम स्टार प्रचारकों के साथ सड़क पर उतरी है, लोगों के बीच जा रही है और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी जो जीत है वो सुनिश्चित हो सके। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री एक मोटिवेशंस हैं और एक माइंड को जो है वो क्लियर करते हैं, साफ करते हैं और अपनी बात को उनके वहाँ तक पहुँचाते हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ मैं समझता हूँ कि अगर कोई फायर ब्रिगेड सबसे ब्रांड नेता अगर है
तो मोदी के बाद जो है योगी आदित्यनाथ है। और जगह जगह अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी इन्हीं के डिमांड करते हैं कि उनके क्षेत्र में वो आए। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार चलाया और जिस तरह से जिन सुरक्षा और जिन विकास की बात उन्होंने किया, इससे लोग आकर्षित हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। हर स्टेट के लोग चाहते हैं, कई ऐसा प्रपोजल है उनका कि जो हर स्टेट के लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री खुद यहाँ घूम रहे हैं। और आप ये समझिए कि जो 13 तारीख को जो चुनाव होगा, उस 13 तारीख में 43 सीटों पर चुनाव है, यानी 2 पार्ट में 81 सीट में है झारखंड के विधानसभा में, और जो आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव है। तो इसलिए जोर तो लगाना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर गठबंधन, जो भी गठबंधन, जोर तो आपको लगानी पड़ेगी। और यही जोर जो है अंतिम बोलता है कि अंत भला तो जग भला। तो अंतिम में अगर आप मोटिवेट कर देते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपके मानस पटल पर। तो सवाल उठता है कि काम के नाम को लेकर के, अपने एजेंडे को लेकर के, और अपने प्रपोजल को लेकर के, और अपना जो मैनिफेस्टो है जो आम जनता के लिए आपने पेश किया है, उसको लेकर के अगर बार बार रिपीट करते हैं तो वो बात बार बार उनके दिमाग में रहता है। और जब वोटिंग करने के लिए जाता है तो एक बार वो जरूर सोचता है कि कितना फायदा और कितना नुकसान। तो बिल्कुल अमर, जनता समझदार है और जनता सिर्फ और सिर्फ उनके क्षेत्र का विकास चाहती है, विकास जानती है, और यही आधार है बस विधानसभा चुनाव का। शुक्रिया अमर, आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे, तस्वीरें आप साझा करते रहिएगा। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।